मेरा नाम है अदिति शाह, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। आपको पता है कि कारों के दाम बढ़ने वाले हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने ट्रक ड्राइवरों के लिए कौन सा फैसला किया है? क्या आपको पता है कि आपके व्हाट्सएप पर अब क्या नई सुविधा आने वाली है और कहां सरकारी नौकरियां निकली हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं? और सोना चांदी में बढ़त के बाद गिरावट क्यों आ रही है? चलिए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण, आपका स्वागत है। और आज जो है वरुण से सवाल करेंगे। सवाल ये कि कारों के दाम क्यों बढ़ने वाले हैं और कौन कौन सी कंपनियां इसे लागू करने वाली है? बिल्कुल अदिति, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। बहुत सारे लोग इस जो साल बीत रहा है 2023, यहाँ पर गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे हैं, कार खरीदना चाहते हैं। तो बहुत ज़रूरी सूचना उन लोगों के लिए है कि गाड़ियों के दाम बढ़ने वाले हैं, कारों के दाम बढ़ने वाले हैं। अगर आपको अपने लिए कार खरीदनी है तो इससे बेहतर मौका अभी नहीं मिलेगा। अगर कार के दाम, जो जानकारी है वो 1% से लेकर 3% तक गाड़ियों के दाम बढ़ सकते हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग मॉडल्स पर अलग अलग दाम बढ़ाने वाली हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने ये कहा कि वो करीब 3% तक अपने दाम बढ़ा सकती है। 1 जनवरी 2024 से जो टाटा मोटर्स है उसके बढ़े हुए दाम लागू हो जाएंगे। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी भी दे दी है। कंपनी की ओर से दरअसल ये बताया गया है कि उसकी जो इनपुट लागत है, इनपुट लागत का अर्थ ये होता है कि जितना उसका खर्चा हो रहा है उससे ज़्यादा मतलब उसका जो इनपुट खर्चा है वो ज़्यादा है और जो उसे मुनाफा है वो कम हो रहा है। और यही कारण है कि कंपनी ने ये फैसला किया कि वो दाम को अपने बढ़ा देगी ताकि जो इनपुट लागत है उसको निकाला जा सके। अब मैं आपको ये बताऊं कि टाटा मोटर्स ने तो ये फैसला किया ही है। टाटा मोटर्स के अलावा मारुति सुजुकी ने भी ऐसा ही फैसला कर लिया है। मारुति सुजुकी ने परसेंटेज में ये नहीं बताया कि कितना वो दाम बढ़ाने वाली है, लेकिन कंपनी ने ये साफ कह दिया कि महंगाई और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि बनाने में जो खर्चा हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसे ये फैसला लेना पड़ रहा है। मारुति सुजुकी के जो बढ़े हुए दाम हैं ये भी 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएंगे। मारुति सुजुकी वो कंपनी है जिसकी गाड़ियाँ भारत में सबसे ज़्यादा बिकती हैं, जिसकी कारें सबसे ज़्यादा बिकती हैं। कितनी बढ़ोतरी होगी ये कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन जो अलग अलग मॉडल्स हैं वो उसके हिसाब से ये बढ़ोतरी हो सकती है। और साल में तीसरी बार मारुति इस बढ़ोतरी को करेगा। 1 अप्रैल 2023 में मारुति ने ये बढ़ोतरी की थी, अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा दी थी। उससे पहले 16 जनवरी 2023 को भी सभी मॉडल्स की कीमत में करीब 1.1% का कंपनी ने इजाफा किया था। और तब भी कंपनी ने यही कहा था कि इनपुट जो लागत है वो हमारी बढ़ गई है और हमें दाम को बढ़ाना पड़ रहा है। इनपुट लागत से आप समझिए कि मजदूरी बढ़ गई है। इनपुट लागत से आप समझिए कि स्टील के दाम बढ़ गए हैं, ग्लास के दाम बढ़ गए हैं। एक कार को बनाने में जो सामान का इस्तेमाल होता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो फाइबर हो, चाहे वो अन्य चीज़ें हों, उसके जो नट बोल्ट हैं, उसका जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी सामान एक कार को बनाने में इस्तेमाल होता है, उस पूरे कार के जो चीज़ है वो दाम जो है वो हर पुर्जे के वो करीब करीब बढ़ रहे हैं बढ़ती महंगाई में। और यही कारण है कि जो कारें हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। अब इनसे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बाकी कारों की तरफ। तो होंडा की 3 मॉडल्स भारत में आ रहे हैं फिलहाल। सबसे उनका जो सस्ता मॉडल है वो अमेज है, उसके बाद में होंडा सिटी है, उसके बाद में एलिवेट है। तीनों ही गाड़ियों के दाम बढ़ सकते हैं। कितना बढ़ेंगे कंपनी ने नहीं बताया है, लेकिन एसयूवी सेगमेंट में जब से एलिवेट के जरिए कंपनी ने एंट्री ली है तभी से एक कयास लगाए जा रहे हैं कि गाड़ियों के दाम होंडा बढ़ा सकता है। अब महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा के पोर्टफोलियो में XUV 300 है, XUV 700 है, बोलेरो है, बोलेरो नियो है, स्कॉर्पियो एन है, स्कॉर्पियो क्लासिक है, थार है, XUV 400 EV है। अब ये जितनी भी गाड़ियां हैं सभी गाड़ियों के दाम बढ़ सकते हैं। और हमने ये देखा कि जो SUV सेगमेंट है, SUV सेगमेंट में पिछले काफ़ी वक्त में बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिली है। अब जो यूज़र्स हैं वो हैचबैक की तरफ कम जा रहे हैं, यूज़र्स जो हैं अब वो सेडान की तरफ कम जा रहे हैं। यूज़र्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया है SUV में, और SUV का जो मार्केट है वो भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये कारण भी है कि SUV सेगमेंट में एंट्री के लिए ही होंडा ने एलिवेट को लॉन्च किया था। और महिंद्रा इस मामले में बहुत ज़्यादा उनके पास में बड़ा पोर्टफोलियो है, कई तरीके की एसयूवी कारें हैं उनके पास। लेकिन अगर वो कार बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया है
तो ये मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, खासतौर पर युवा वर्ग जो है, उसको अपनी अब जेब ज़्यादा ढीली करनी होगी। हुंडई की बात करें तो हुंडई की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। जनवरी 2024 से आप चाहे हुंडई क्रेटा खरीदे, वेन्यू खरीदे, एक्स्ट्रा खरीदे, इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। एमजी मोटर की जब मैं बात करता हूं तो 2024 में एमजी मोटर्स भी अपनी कारों के दाम बढ़ा सकती है। उनके पोर्टफोलियो में देखें तो हेक्टर है, एस्टर है, ग्लॉस्टर है, 3-4 अच्छी गाड़ियां हैं जो महानगरों में बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रही हैं, और उन जो गाड़ियां हैं इनके दाम भी अदिति बढ़ाए जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर जब आप 2024 में जब आप कार खरीदेंगे, कार खरीदने का प्लान बनाएंगे, तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि आपको कार महंगी मिलेगी, और यदि आप लोन लेते हैं कार खरीदने के लिए, जो कि आजकल अमूमन हर सैलरी वाला व्यक्ति लेता है, तब उसको लोन ज़्यादा लेना पड़ेगा। लोन ज़्यादा लेने का मतलब है उसको ईएमआई ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये ज़रूर है। हालांकि इसके लिए किया यह जा सकता है कि आप जब बुकिंग कराएं उसी वक्त आप एजेंसी से ये बात कर लें कि क्या हमें जो वर्तमान कीमतें हैं इसी कीमतों पर हमें नई जो गाड़ी है वो मिल पाएगी। दूसरी बात आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप गाड़ी खरीदें तब एक से ज़्यादा एजेंसी पर जाएं और वहाँ अलग अलग आप रेट पता करें, और जो रेट आपको ठीक लगे, कमोबेश कम लगे, उस सेगमेंट की कार आप खरीदें।